नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ेर, आप लोग का यूट्यूब चैनल जेएसएससी हंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं कि झारखंड की जनजातियों के विषय में। तो इससे पहले आज हम लोग जानेंगे कि झारखंड की जनजाति संथाली जनजाति के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने उरांव जनजाति के विषय में और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो आज हम लोग संथाली जनजाति है उसके विषय में और सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। और यह वीडियो विशेष रूप से जेएसएससी एग्जामिनेशन जो आए हुए हैं उससे संबंधित है और उसी के आधार पर यह तथ्य यहाँ पर जानकारी दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संथाली जनजाति झारखंड की 32 जनजातियों में से एक है। तो देखेंगे इसके क्या क्या प्रमुख तथ्य हैं। तो झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाले जनजाति कौन है? तो संथाली जनजाति है। झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या है। वही अगर पूरे भारत में बात करें तो भारत में तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। इससे पहले दो है, भील और गोंड जनजाति है, वो पहले और दूसरे नंबर पे है। संथाल जनजाति का संकेंद्रण है संथाल, विशेषकर संथाल परगना, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, पलामू, लातेहार, सिंहभूम आदि क्षेत्रों में इनका विस्तार है। जो संथाल जनजाति है वो कौन से प्रजाति से संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स प्रजाति से संबंधित है। और अब इनका सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि क्या क्या व्यवस्था है समाज में इनका। तो संथाली जनजाति है वो 12 गोत्रों में यानी विभाजित है। 12 गोत्रों मगर लेकिन कहीं कहीं 12 से अधिक भी गोत्र भी मिलते हैं। तो किताबी तौर पे 12 गोत्र को मान्यता है। तो इसमें है हंसदा, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम, मंडी, सोरेन, टुडू, बास्के, बेसरा, पौरैया, चौरे एंड बेदिया। ये 12 जनजाति है। 12 संथाल जनजाति के गोत्र हैं। संथाल समाज के 4 हड्डों में यानी संथाल समाज को 4 हड्डों में विभक्त किया गया है। तो पहला है किस्कू हड्ड। जो किस्कू हड्ड होता है उसको राजा का दर्जा दिया जाता है यानी राजा रहता है। मुर्मू हड्ड वो पुजारी होते हैं। सोरेन हड्ड सिपाही होते हैं और मरोडी हड्ड कृषक होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। तो संथाल जो जनजाति होते हैं उसमें समगोत्र विवाह निषेध है। यानी संथाल समाज में समगोत्र यानी सेम एक गोत्र के व्यक्ति दूसरे एक ही गोत्र में विवाह नहीं किया जाता है। संथाल समाज के युवा गृह को क्या कहते हैं? घोटुल कहते हैं। संथाली में युवा गृह जो होता है संथाली जनजाति में उसको घोटुल कहा जाता है। इसी प्रकार संथाली जनजाति में बाल विवाह की प्रथा नहीं मिलती है। जैसे झारखंड में 32 जनजातियों में से बहुत ऐसे जनजाति जिसमें बाल विवाह का साक्ष्य और प्रथा अभी भी मिलता है, लेकिन जो संथाली जनजाति है इसमें बाल विवाह का साक्ष्य नहीं मिलता है। संथाली में विवाह को बापला कहा जाता है। यानी संथाली में जो विवाह होता है उसको बापला कहा जाता है। तो विवाह के प्रकार देखेंगे तो सदाई, गोलाइट, टुनकी, दिपिल, धरती जवाई, अपगिरी, इतुत, निर्बोलक, बहादुर, राजा रानी, संघ, किरिंग और जवाई। तो अधिकतर बहुत सारे एग्जामिनेशन में जो झारखंड लेवल पर रहते हैं तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि किरिंग बापला, जो किरिंग है, किरिंग बापला क्या है? तो किरिंग बापला अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो यह विवाह का प्रकार है संथाली जनजाति में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और आते रहे हैं। तो संथाली जनजाति में वधू मूल्य, जो सभी जनजातियों में एक वधू मूल्य होता है विवाह के पश्चात या विवाह के समय दिया जाता है, उसको पौन कहते हैं। संथाली में पौन कहते हैं। संथाली समाज में सबसे कठोर सज़ा दी जाती है। उस सज़ा का नाम क्या है? बिटलाहा है। इसमें सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, यानी उसे अपने समाज से निष्कासित कर दिया जाता है। संथाल समाज के संथाल गांव का प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी कहा जाता है। संथाली समाज में मांझी के सहायक जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जोग मांझी कहा जाता है। और संथाल में जो संदेश वाहक का कार्य करते हैं, जो सूचना को एक जगह से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसको क्या कहते हैं? गुड़ायत कहते हैं। तो अब हम लोग संथाल जनजाति की आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि इनकी आर्थिक व्यवस्था क्या क्या है।
तो संथाल जनजाति के लोग खेतिहर होते हैं, यानी कृषि कार्य, पशुपालन, शिकार करना, मछली पकड़ना आदि इनका मुख्य पेशा है। और इनके साथ साथ वर्तमान समय में संथाल जनजाति और अन्य जनजाति के लोग दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं। तो इसका मुख्य पेय पदार्थ क्या है? हड़िया है, जो चावल से बनाया जाता है। अब इनके धार्मिक विशेषता के बारे में जानेंगे कि क्या क्या है। तो धार्मिक व्यवस्था में क्या है, इसका प्रधान देवता, जो भगवान, जो ईश्वर होते हैं, वो सिंहबोंगा को मानते हैं, जो ठाकुर सिंहबोंगा या ठाकुर कहते हैं। तो इनका मानना है कि सृष्टि के रचयिता यही है, सिंहबोंगा है, जो वही है प्रधान। दूसरा प्रमुख देवता कौन है? तो मरंग बुरु है, जो दूसरा इन लोग का प्रमुख देवता है। ग्राम देवता को क्या बोलते हैं? ग्राम देवता को जाहिर एरा के नाम से जाना जाता है। इनका निवास स्थल कहाँ है? जाहिर थान। ग्राम जो देवता होते हैं उनके। संथाल जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं? नायके बोलते हैं। धार्मिक प्रधान को नायके बोलते हैं। गृह देवता, जो घर या गृह से संबंधित जो देवता होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ओड़क बोंगा कहते हैं। अब धार्मिक व्यवस्था में और अन्य तथ्यों में जाते हैं तो देखते हैं कि जो संथाल जनजाति होते हैं वो जादू टोना, जंतर मंतर में विश्वास रखते हैं, यानी इन चीज़ों में इनका विश्वास बहुत ज़्यादा होता है। इन सभी विशेषताओं के साथ संथाल जनजाति के कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। जैसे संथालों की भाषा क्या है? तो संथाली है। तो संथाली भाषा संथालों द्वारा बोली जाता है, लेकिन इसकी जो लिपि अपनी है क्या? ओलचिकी। जो संथाली भाषा है इसकी अपनी लिपि होती है, जिसे ओलचिकी कहते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम में आप पूछा जा चुका है कि संथाल जनजाति के जो संथाली किस लिपि में बोली जाते हैं, या ओलचिकी किस लिपि का भाग है, तो ऐसा पूछा जाता है। संथाल जनजाति इनकी एक और विशेषता है, इस झारखंड की एकमात्र जनजातीय भाषा है जिसे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कि झारखंड की जो इतने भाषाओं 12 भाषाओं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा हैं, उनमें से केवल संथाली ही जो भाषा है उनको भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो कब शामिल किया गया उसको भी देख लें। तो 92वां संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 2003 में मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद।